हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको चैप्टर 1 का दोनों वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट ही इस वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उसमें चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन आंसर भी बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। तो आज के वीडियो में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है: स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार। तो पहले हम इन तीनों सरकारों के बारे में जानते हैं कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार क्या होता है। स्थानीय सरकार जैसे कि आपने नाम सुना होगा, मुखिया का, वार्ड परिषद का, तो वो सब स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर काम करती है, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए और भी बहुत सारी मंत्री होते हैं, तो वो राज्य सरकार हो गए। और केंद्रीय स्तर पर यानी कि पूरे देश में, पूरा देश का शासन जिनके हाथों में रहता है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, वो क्या है? केंद्र सरकार है। ठीक है, यानी कि वो पूरे देश के केंद्र है, उनको पूरा देश देखना होता है, तो वो केंद्र सरकार हो गए। तो स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, समझ गए। स्थानीय सरकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, एवं लोग सरकार के सामने अपनी बात कैसे रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पर दिया गया है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर मैंने लिखा है, हमारे आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची निम्न है। पहला है चापाकल बनवाना या लगवाना। ठीक है, चापाकल लगवाना। पेड़ लगवाना, सड़क के किनारे पेड़ लगवाते हैं, सरकार क्या करती है? सड़क के किनारे पेड़ लगवाते हैं ताकि जाने वाले लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए छांव दे सके। सड़क बनवाना, सरकार क्या कर रहे हैं? पक्की सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। नल लगवाना, हर घर में नल लगवा रहे हैं ताकि सबको पानी की सुविधा हो। और नालियां बनवाना, नालियां भी बनवा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि पानी बहने की व्यवस्था अच्छी हो। तो ये सारा काम सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आज पंचायत भवन पर विधायक जी आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया था, जो आज तक नहीं खुला। क्या खुलवाने का वादा किया था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। गाँव के मुखिया ने लोगों को पंचायत भवन पर बुलाया है। गाँव में क्या होता है? पंचायत भवन होता है, और वहाँ पर जो मुखिया लोग होते हैं वहाँ पे वो मीटिंग वगैरह करते हैं। तो जब मनीष के पिता, मनीष एक बच्चे का नाम है, जब मनीष के पिता पंचायत भवन के लिए निकले तो मनीष भी उनके साथ हो लिया। उसने रास्ते में कई लोगों को विधायक के बारे में बातें करते सुना। यहाँ के अधिकतर लोग समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और शहर का अस्पताल दूर है। जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता है। दूरी के कारण कभी कभी तो मरीज की मौत अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही हो जाती है। कुछ ही समय इंतजार के बाद विधायक उन सब के बीच मौजूद हुए। ठीक है, तो कुछ टाइम इंतजार करने के बाद वहां पर पंचायत भवन में विधायक जी आए। गांव के लोग नाराज नजर आ रहे थे कि अब तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला। विधायक ने फिर कहा कि वह जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दिलवाएंगे। मनीष को समझ में नहीं आया। उसने अपने पिताजी से पूछा, यह स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? पिताजी ने जवाब दिया, स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आएगा। ठीक है, अगर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलना है तो कहाँ से आएगा पैसा? स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग से आएगा। वो विधायक जी पैसा नहीं देंगे, बल्कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग से पैसा आता है। पर मनीष अभी भी समझ नहीं पाया। आइए आगे इन बातों को इस पाठ में समझें। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, विधायक का चुनाव। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। सब राज्य में क्या होता है? एक विधानसभा होता है। इस सभा के सदस्यों को विधायक यानी कि MLA कहते हैं। ये कैसे चुने जाते हैं? MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि विधायक का चुनाव कैसे किया जाता है। यह चुनाव सभा प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ, प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक राज्य क्या होता है? बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए रीता देवी 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र से
राम अवतार एवं अन्य 3 लोग भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये सभी उम्मीदवार थे और जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। उम्मीदवार क्या होता है? जैसे कि जो चुनाव के लिए व्यक्ति खड़ा होता है इलेक्शन में, तो उसको उम्मीदवार कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैंडिडेट कहते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े हुए थे। जो उम्मीदवार होते हैं वो अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन खड़ा हुआ है? रीता देवी और 3 लोग और खड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए हैं। पार्टी का नाम भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इनमें कोई कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का नाम है, ठीक है। इनमें कोई कांग्रेस पार्टी से, तो कोई भाजपा, भारतीय जनता दल पार्टी, भारतीय जनता दल पार्टी से, और कोई राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से, तो कोई जदयू से, जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, तो कोई लोजपा से था, लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, तो लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। 2 उम्मीदवार निर्दलीय भी थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। 2 उम्मीदवार निर्दलीय भी थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। ये जो उम्मीदवार होते हैं निर्दलीय दल के, ये किसी भी पार्टी से नहीं होते, ये अपने दम पर, अपने बलबूते पे ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, सभी उम्मीदवारों ने पहले अपना नामांकन भरा, उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया। कोई भी गांव व कस्बा ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार ना किया हो। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया एवं अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए। राम अवतार ने मनीष के गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया। राम अवतार क्या था? एक उम्मीदवार था जो किसी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहा था। तो उसने क्या वादा किया लोगों से? मनीष के गांव में जाकर उसने वादा किया कि मनीष के गांव में प्राथमिक केंद्र खुलवाने का वादा किया। ठीक है, तो सभी लोग अलग अलग वादा कर रहे थे कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा, अगर आप लोग मुझे मत देते हैं, तो मैं आपके गांव में ये बनवा दूंगा या फिर ये कराऊंगा। तो सब अलग अलग वादा करते हैं। अंत में आया चुनाव यानी कि मतदान का दिन। निर्मलपुर विधानसभा के अधिकतर लोगों ने सुबह 8 बजे से ही अपनी संसद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईवीएम, ठीक है, ईवीएम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अपने अपने मतों का प्रयोग किया। ये वाला जो है, ये आपको जो दिख रहा है, यही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पर जो है ये बटन रहता है, ये बटन है, और इसके बटन के सामने देखिए चिन्ह रहता है। जिस पार्टी का जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर रहता है। आपको जिस भी पार्टी को, जिसको भी आपको वोट देना हो, आप उसके सामने वाला बटन दबाएंगे तो वोट डल जाएगा। बटन दबाने के बाद एक आवाज आती है, उसके बाद वोट डल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अपने अपने मतों का प्रयोग किया। शाम 5 बजे सबकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। उम्मीदवारों के प्रशंसक अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत की कामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आया वोटों की गिनती का दिन। कुछ लोग टीवी से सटे हुए थे, तो कुछ लोग मतगणना केंद्र पर, जहां पर मतों की गिनती होती है उसको कहते हैं मतगणना केंद्र। ठीक है, जहां पर मतों की गिनती की जाती है उसको कहते हैं मतगणना केंद्र। तो लोग मतगणना केंद्र की ओर जा रहे थे। कुछ लोग मतगणना टीवी पर ही देख रहे थे और कुछ लोग मतगणना केंद्र जा रहे थे। 2 बजे गिनती समाप्त हो गई। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है। शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपने विधानसभा क्षेत्र को दर्शाएं एवं उम्मीदवार व पार्टी का अर्थ समझाएं। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने जिले के मानचित्र में अपने विधानसभा क्षेत्र को दर्शाएं। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरा जिला है भागलपुर, तो भागलपुर जिले में कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, भागलपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है? गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव और नाथनगर। ठीक है, ये सब भागलपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र है। ये आपको मानचित्र पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है गोपालपुर, और यहाँ पे बिहपुर, ये पीरपैंती, और ये कहलगांव, ये नाथनगर। तो ये हो गया विधानसभा क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं कि उम्मीदवार और पार्टी में क्या अंतर होता है। उम्मीदवार को अंग्रेजी में कैंडिडेट कहा जाता है। चुनाव लड़ने वाले को उम्मीदवार कहते हैं। सिंपल सा आप ये याद रख सकते हैं कि चुनाव लड़ने वाले को उम्मीदवार कहते हैं। सभी उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से होते हैं। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पार्टी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से तथा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से लोगों का समूह कार्य करता है, पार्टी कहलाता है।
राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से और चुनाव लड़ने के उद्देश्य से लोगों का जो समूह कार्य करता है उसे पार्टी कहते हैं, वो पार्टी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पार्टी के नाम ही बताए, कांग्रेस, भाजपा, राजद, जदयू, लोजपा, तो ये सब क्या है, ये सब पार्टियों के नाम हैं और इन्हीं पार्टियों से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। सभी उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। तो ये हो गया उम्मीदवार और ये पार्टी। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, चर्चा करें। और क्या है, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक का नाम बताएं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोलियां बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। मैं आपको ये 4 क्वेश्चन बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन था पेज नंबर 14 का, चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, चर्चा करें। इसका आंसर होगा हर गांव तथा हर कस्बे में चुनाव प्रचार द्वारा उम्मीदवारों का प्रचार किया जाता है। इस प्रचार के जरिए पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती है तथा अपने विचारों को भी लोगों तक पहुंचाती है। तो यही रीजन होता है चुनाव प्रचार करने का, वो लोगों से वोट मांगते हैं और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए हर गांव हर कस्बे में चुनाव प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा होता है। इसका आंसर होगा अलग अलग उम्मीदवार के होने से जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वही जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। मान लीजिए कि अगर एक ही उम्मीदवार होगा तो लोगों की मजबूरी होगी कि हमें उसी उम्मीदवार को वोट देना है। लेकिन अगर अलग अलग उम्मीदवार होंगे और बहुत सारे उम्मीदवार होंगे तो लोग अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक आयताकार मशीन होती है, आयताकार यानी कि आयत के आकार की, इस तरह की। ठीक है, आयत के आकार की मशीन होती है जिसमें एक तरफ सभी पार्टियों का चुनाव चिन्ह दिया होता है और उसी के बगल में बटन भी होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, आपके बुक में दिया गया है। ये देखिए, ये एक आयताकार मशीन है। यहाँ पर देखिए आयताकार मशीन है, यहाँ पे क्या है, बटन है और इसके बगल में चुनाव चिन्ह, यहाँ पर चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर चुनाव चिन्ह दिया गया है और ये बटन है। जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट करना है उसके चिन्ह के आगे का बटन आप दबाएंगे तो उसको वोट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि उसी के बगल में बटन भी होता है। जिस पार्टी को वोट करना होता है मतदाता उसके चुनाव चिन्ह वाले बगल के बटन को दबाते हैं और वोट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम बताएं। यहाँ पे मैंने अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक का नाम लिखा है। आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने शिक्षक से या फिर अपने किसी बड़े से पूछकर आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है वर्तमान विधायक का नाम है गोपाल मंडल और पूर्व विधायक डॉक्टर अमित राणा। इसी तरह से आपको अपने क्षेत्र के पूर्व और वर्तमान विधायक का नाम लिखना है। तो आपका ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राम अवतार के विजयी होने की घोषणा की। किसने घोषणा की? जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राम अवतार के विजयी होने की घोषणा की। राम अवतार को सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले, इस कारण वह चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब वे विधानसभा के सदस्य हैं। ये 5 वर्षों तक के लिए निर्वाचित हुए। मतलब राम अवतार जो विधायक बने वो 5 वर्षों तक उसी पद पर रहेंगे, उसी पद पर वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरकार का बनना। कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एक सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। ठीक है, बहुमत का मतलब होता है कि जिसको सबसे अधिक मत मिलता है। तो बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। अन्य सबको विपक्ष, मतलब जो बहुमत प्राप्त करके जिसकी सरकार बन गई वो सत्ता पक्ष कहलाएगा और
जो नहीं जीता है, जिसको बहुमत नहीं मिला है, वो क्या कहलाएगा? विपक्ष। उदाहरण के लिए आगे दी गई तालिका को देखें। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने 2005 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, अर्थात 243 विधायकों में कम से कम 122 की आवश्यकता होगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, तभी वह बहुमत वाला दल कहलाएगा। ठीक है, विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी है? 243 है, और इसलिए बहुमत प्राप्त करने वाले के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि 243 का आधा कितना होगा? तो 121 होगा, तो उसमें एक अधिक यानी कि आधे से एक अधिक या फिर एक से कितना भी अधिक हो सकता है। तो जब आधे से अधिक मत मिलेगा तभी वह बहुमत वाला दल कहलाएगा। क्वेश्चन है कि बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हों, क्योंकि लोग ही वोट करते हैं और जिस दल को लोग सबसे ज्यादा वोट करेंगे उसी की सरकार बनेगी। तो लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। किस पार्टी को लोग ज्यादा चाहते हैं, इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनाई जाती है। जिस भी दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके विधायक ज्यादा हैं, यानी उस दल को लोग ज्यादा चाहते हैं। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसी दल को लोग ज्यादा चाहते हैं और उसी को बहुमत मिलेगा, दल जीतेगा। इसलिए वह सरकार बना सकता है, जिसको बहुमत मिलेगा वह सरकार बना सकता है। कई बार किसी एक दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं, यानी बाकी सब की तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनेगी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक दल के पास अधिक विधायक होते हैं लेकिन आधे से अधिक विधायक नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास बहुमत नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनती है। यहाँ पर बिहार का मानचित्र दिया गया है और यहाँ पर इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2005 के परिणाम। ठीक है, कौन से दल से कितने सदस्य चुने गए, सबका यहाँ पर विवरण दिया गया है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से 9 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से 55, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू से 88, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद से 54, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा से 10, अन्य राजनीतिक दल ए से 17 और निर्दलीय से 10। तो टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया? 243। दी गई तालिका में चुनाव परिणाम को ध्यान से देखें एवं समझाएं कि क्या इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके 143 विधायक होने के कारण इन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी पक्ष बन गए। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। भारतीय जनता पार्टी को 55 विधायक मिले और जनता दल यूनाइटेड को 88, तो दोनों मिलाकर हो गए 143। तो इसीलिए इनको बहुमत मिला और ये सत्ताधारी पक्ष बन गए। ठीक है, तो इन दोनों को बहुमत मिला और ये सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हो गए। चलिए आगे देखते हैं। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। ठीक है, तो इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बन गया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बाद सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा बहुमत राष्ट्रीय जनता दल के पास ही था, इसलिए ये मुख्य विरोधी दल बन गया। ठीक है, अब देखिए विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। इस चुनाव में भाजपा एवं जदयू गठबंधन के विधायकों ने श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, इसको समझिए। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के पश्चात यानी कि चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त करने वाला दल कौन सा था? बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है और इस चुनाव में भाजपा एवं जदयू गठबंधन के विधायकों ने, देखिए भाजपा और जदयू ने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े थे और इनको बहुमत मिला था। तो भाजपा एवं जदयू गठबंधन के विधायकों ने श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया गया बिहार विधानसभा भवन, ये विधानसभा भवन है बिहार का।
अब यहाँ पर राज्यपाल से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार संविधान के नियमों से अपना कामकाज चलाए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। इसका आंसर होगा, किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के पास विधानसभा सदस्यों की आधी संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में 68 सदस्य हैं, तो यहाँ किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी। देखिए 68 का आधा कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 यानी कि 34 का आधा हुआ आधा से एक अधिक। ठीक है, तो आधा से एक अधिक कितना हो गया? 35। एक भी अधिक हो सकता है या 2, 3, 4, 5 कितना भी अधिक हो सकता है, लेकिन आधे से अधिक होना चाहिए। तो किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी हिमाचल प्रदेश में? तो 35। इसका आंसर ये वाला हो गया फर्स्ट नंबर, पेज नंबर 16 का। नेक्स्ट है, किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए, चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा, सरकार तो उसी दल की बननी चाहिए जिन्हें ज्यादा लोग पसंद करते हैं। किस पार्टी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनाई जाती है। इसलिए किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से ही चलना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए, चर्चा करें। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, लोकतंत्र में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें बहुमत के अनुसार निर्णय होता है। सर्वप्रथम विधायक का चुनाव ही ऐसा उदाहरण है जिसका निर्वाचन बहुमत से होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव भी बहुमत से होता है। तो लोकतंत्र में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसका निर्णय जिसका निर्वाचन बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर में कि अपने शिक्षक की सहायता से बिहार विधानसभा चुनाव के वर्ष 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर तालिका के रूप में दर्शाइए। तो यहाँ पर तालिका आपको दी गई है। इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2005 के परिणाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसी तरह यहाँ पर 2010 का परिणाम आपको भरना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से चुने गए सदस्यों की संख्या 4 थी, भारतीय जनता पार्टी से 91, जनता दल यूनाइटेड से 115 और राष्ट्रीय जनता दल से 22, लोक जनशक्ति पार्टी से 3, अन्य राजनीतिक दल से 1 और निर्दलीय से 6। तो ये 2010 का आंकड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर, पेज नंबर 17 का। अब यहाँ पर एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। विधान परिषद, बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा के अलावा राज्य विधानमंडल का यह दूसरा सदन है। ठीक है, विधानसभा के अलावा राज्य विधानमंडल का यह दूसरा सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल की सलाह पर मनोनीत होते हैं, यानी कि उनको नियुक्त किया जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। कौन सा अस्थायी सदन है? विधान परिषद जो है ये अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, किंतु इससे 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का जो सदस्य होता है उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, विधान परिषद अपने सदस्यों में एक सभापति एवं एक उपसभापति चुनते हैं जो विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करते हैं।
विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही सभापति और उपसभापति चुनते हैं, जो कि पूरा उसका देख रेख करते हैं कि विधान परिषद में सारे कार्य अच्छे से संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विधान परिषद के बारे में। आपने देखा यहाँ पे क्या कह रहा था कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये क्या है, एक अस्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं चैप्टर में सबको हम लोग देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।